जैसा कि प्रकृति ने किसानों के ऊपर कहर पहले से ही लगातार बारिश ने ढाया हुआ था, जहां कई किसानों ने अपनी फसलों की बोवनी नहीं कर पाई थी, तो कई किसानों की फसल जैसे तैसे यदाकदा खेतों में आ गई थी। आने के बाद जिस अरमान के साथ किसानों ने अपनी खेत से फसल काट कर जैसे ही निकाल कर रखी, तो फिर बीती रात्रि किसानों पर बारिश ने फिर आपदा ढाई। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किसान लोग भी खड़े हुए हैं। ये मैं ग्राम बदरवास विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़वासा में हूँ। यहाँ रात्रि में हुई बारिश से किसानों की जो फसल, मक्का की फसल जो खेतों में रखी हुई थी, वह फसल जैसे ही निकाल कर किसानों ने खेतों में रखी, तो वह रात में हुई बारिश से अब इन दानों को आप देख सकते हैं, जिस तरह ये कालापन आ चुका है, ये गल चुकी है। अब ये किसान अगर व्यापारी के पास भी लेकर जाएंगे तो वह इनको कोई भाव देने वाला नहीं है। किसानों के ऊपर लगातार प्रकृति ने जिस प्रकार की आपदा ढाई है, वह काफ़ी परेशान है। जैसा कि किसानों का कहना है कि हमें वैसे ही हम यूरिया खाद न मिलने से हम परेशान हैं। हमारे कई खेतों में फसल की पूर्व में लगातार बारिश के चलते बोवनी नहीं हो पाई, और कई खेतों में बोवनी हो गई तो बोनी होने के बाद भी वह लगातार बारिश से फसल खराब हो गई। इसके चलते उस फसल का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे तैसे कुछ किसानों के खेतों में फसल खड़ी हुई और मक्का की फसल आई, और मक्का की फसल को निकालने के बाद जैसे ही अपने खेत खलिहानों में लाकर रखी, तो बीती रात्रि हुई बारिश ने किसानों के ऊपर एक प्राकृतिक आपदा डाल दी। जैसे कि आप मेरे पीछे ये बेचारे किसान अपनी मक्का की फसल पर खड़े हुए हैं। इस आस में इन किसानों ने अपनी मक्का की फसल को निकाल के रखा था कि ये सही तरीके से निकालने के बाद इसको व्यापारियों के पास मंडी में ले जाकर बेचेंगे, फिर कुछ आर्थिक व्यवस्था बनेगी जिससे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन इस पर भी इस प्राकृतिक आपदा ने खैर ढा दिया। इसके बाद इन किसानों का ये भी कहना है कि जैसे कि पूर्व में भी खाद के लिए परेशान हुए, वर्तमान में भी यूरिया खाद, जो भी खाद है इन किसानों को उपयोगिता के लिए ज़रूरत पड़ती है, उस खाद के लिए भी ये किसान बेचारे परेशान हैं। लगातार पूरे दिन लाइन में लगने के बाद शाम को एक ही जवाब मिलता है कि ख़त्म हो गया। तो आखिरकार इन किसानों की व्यवस्था को देखने वाले जिम्मेदार आखिर अपनी आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वह कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है। आखिर कृषि प्रधान देश में इन कृषि को करने वाले किसानों को इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर इन सारी व्यवस्थाओं के सवाल की पोल खोलता हुआ, क्योंकि वर्तमान में डीएपी खाद के लिए, यूरिया के लिए किसान परेशान। जैसे तैसे ये फसल हुई तो इस फसल पर प्राकृतिक आपदा ने कहर ढा दिया। इस पूरे मामले को लेकर शासन प्रशासन को चाहिए कि जिन जिन गाँवों में बारिश हुई है उन गाँवों का सर्वे किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। ग्राम मड़वासा के किसान, आपका क्या नाम है? गौरव यादव। ये गौरव यादव जी, आज आपके जो बारिश हुई, मक्का की फसल खराब हुई, ये क्या मामला, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आज बीती रात को बारिश हो गई, उस कारण से जो खेतों से निकाली गई मक्का की फसल हार्वेस्टिंग हो गई थी, तो सुखाने के लिए मक्का डाली गई थी। खेतों से बाहर निकाल के थ्रेसर वगैरह करके जो भी मतलब हो गई थी, मक्का थोड़ी बहुत सूखने के लिए बाहर पड़ी हुई थी। लेकिन जो बीती रात को बारिश हुई, उस कारण से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल काली पड़ गई है मक्का का, और पहले भी भाव नहीं मिल पा रहा है। वैसे ही किसान परेशान है, उसका भाव सही जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी जो भी रेटें हैं वो सरकार ने ज़्यादा बता दी हैं, लेकिन उससे एमएसपी पे आधी पे भी रेटें नहीं मिल पा रही हैं किसान को। किसान बेचारा क्या करे? और जो आगे की तैयारी किसान कर रहा है, जैसे गेहूँ मसरा की बोनी के लिए तैयारी कर रहा है, ये मक्का कट के तैयार हो गई है, लेकिन ये भी नहीं बेच पा रहा है कि व्यापारी लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसका सही दाम नहीं लगा रहे हैं, तो किसान मंडियों से फिर से वापस घर पे ला रहा है, क्योंकि वो सही दाम नहीं लगा पा रहा है, तो वो क्या करे। और बाकी जो बीती रात को बारिश हो गई है, तो उससे ये काली पड़ गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात से 4 बजे करीब से, और उसके बाद जो यूरिया और डीएपी है वो उसकी शॉर्टेज आ रही है। पूरे 2-3 ज़िले में मैंने खुद ने देखा है, तो वो वहाँ पे डीएपी यूरिया तो मिल ही नहीं रहा है। बाकी जो गोदामों पे यूरिया है तो वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। कम से कम जो यूरिया का कट्टा किसानों को
रेट है जो सरकार के द्वारा वो 1350 या 1360 में है, लेकिन वो भी रेट ब्लैक मार्केटिंग थ्रू 1500 रुपये में एक कट्टा मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं किसानों को। अब बताएं कि क्या किसान क्या करे, इसका जिम्मेदार कौन है? अब कोई सुनने वाला नहीं है, किसान क्या कर सकता है? वो प्रकृति अलग केयर डा रही है और सरकारें अलग केयर डा रही है, कोई सुनने वाला तो हो किसान को।